विकास स्वदेशी जी, जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र यादव जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भगत दयानंद यादव जी, जिले के कार्य समिति सदस्य आदरणीय अनिल चौबे जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार, अभिभावक और बंधुओं, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और आने में विलम्ब हुआ इसके लिए क्षमा भी मैं चाहता हूं। आप देख रहे होंगे कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है घड़ियाली आंसू बहाते हुए गवर्नर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन आरक्षण को लेकर के कर रही है। हिसाब से झारखंड प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस का भी है, राष्ट्रीय जनता दल का भी है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसका भी घोषणा पत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में और झामुमो के घोषणा पत्र में एक लाइन एक वर्ड मिलता जुलता है, वह है कि पहला कैबिनेट में सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में 27% आरक्षण हम देंगे। अब 20 महीना इस सरकार को पूरा हो गया, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कदम इस सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया, जबकि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त कर दिया और केंद्र में 27% पिछड़ों को आरक्षण देने का काम कर दिया। साथ ही साथ 10% जो क्रीमी लेयर के ओबीसी और जनरल कास्ट के लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम उन्होंने कर दिया। आपको यह भी जानकारी हम देना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ी जाति के लिए मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के एडमिशन के लिए भी करने का काम किया। कुछ दिन पहले यह आप लोगों को देखने सुनने को मिला। साथ ही साथ आज तक देश के आज़ादी से लेकर के आज तक ओबीसी का आयोग का गठन करके उसको वैधानिक मान्यता नहीं दिया गया। यह वैधानिक मान्यता अगर किसी ने दिया तो विश्व के सबसे प्रख्यात नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देने का काम किया और ओबीसी को आयोग का गठन, संवैधानिक मान्यता बनाने का काम किया, संवैधानिक मान्यता देने का काम। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आते हैं और अपनी बातों को कहना चाहेंगे कि जब पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की थी तो ओबीसी के जनगणना के लिए एक कमेटी बनाई गई, जो कि यह सरकार आने के बाद उसको रोक दिया। अब उल्टा ये ढकोसला ये कर रहे हैं गवर्नर हाउस के सामने आज धरना दे करके कि हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण दिया जाए। जब आपके मैनिफेस्टो में यह बात था कि पहली कैबिनेट में हम 27% आरक्षण देंगे, तो आज 20 महीना बीत जाने के बाद आपने क्यों अभी तक 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महीनों पहले इसका घोषणा कर दिया गया, इसके बाद भी अभी तक उस पैटर्न पर झारखंड में ओबीसी को क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? तीसरी बात, जो रघुवर दास जी के समय में, भाजपा के समय में जो ओबीसी के जनगणना के लिए कमेटी बनाई गई थी, ओबीसी के संख्या के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसको क्यों आपने रोकने का काम किया? और सबसे हास्यास्पद बात कि ये तमाम चीज होने के बाद जब सरकार आपकी है, व्यवस्था आपका है, तो धारणा आप किस पर और किसके खिलाफ दे रहे हैं, यह झारखंड प्रदेश की जनता जो है जानना चाहती है। आज आप पार्टनरशिप 50% के